देखो इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मेरे को सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ हो रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो को डिले करने वाला था। बट मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अब से मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, इसलिए इस हालत में मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। सो तुम्हें सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है बस। एंड नाउ लेट्स गेट टू द मांगा। फाइनली सारुमाने पार्ट 2 इज हियर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर काय जो एक एनिमल हंटर है, उसे एनिमल्स का हंट करना पसंद नहीं है, बट उसके गांव के क्रॉप्स खराब होने की वजह से उसे अपनी फैमिली एंड अपने गांव वालों को स्टारवेशन से बचाने के लिए उसे मजबूरी में एनिमल्स का हंट करना पड़ता था। एंड वैसे ही एक दिन काय अपनी गाँव की हंटर टीम के साथ जंगल में एक एनिमल का हंट करता है। जो सब होते हुए इन लोगों को एक बंदर देख रहा होता है एंड उसके एक टीम मेंबर आगुनी को लगता है कि ये बंदर उन लोगों का खाना चुराने के लिए आया है, तो वो उसे पत्थर मार के निकाल देता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, बिकॉज वो सारे बंदर लोग कॉपी एबिलिटी पोजेस करते हैं एंड ह्यूमंस की कोई भी एक्टिविटीज एक बार में ही देखकर उसे कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपने गांव वापस चले जाते हैं, जिसके बाद हम रात में आगुनी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम काय के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। एंड जब काय वहाँ पर देखने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो बहुत ही ज्यादा भूखा होता है, इसलिए काय लोग उसे खाना ऑफर करते हैं एंड वो खाना भी खाता है, बट उसकी नजर किसी और के ही खाने पे थी। खैर उसके बाद रात हो जाती है एंड सब लोग सो जाते हैं, बट काय नहीं सोया होता। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है एंड जब वो देखने जाता है तो ये बंदा उनका खाना चुरा के खा रहा होता है। एंड क्योंकि काय की फैमिली पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड फूड है, तो ऑब्वियसली काय उसे रोकता है एंड इसी बीच इन दोनों की थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है, जिस बीच पता नहीं इसको क्या हो जाता है कि काय की फैमिली और काय उसे बहुत ही ज्यादा डरावने नजर आने लगते हैं, इसलिए वो उसके घर के बाहर भाग जाता है। एंड जब काय उसे ढूंढते हुए उसके घर के बाहर जाता है तो उसे आगुनी के घर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। एंड जब वो वहां जाता है तो वो देखता है कि आगुनी के घर पे उन बंदरों ने अटैक कर दिया एंड वो बंदर लोग आगुनी की गर्लफ्रेंड के साथ वो सेम चीज कर रहे थे जो आगुनी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था। जिसके बाद ऑब्वियसली काय उसे बचाता है एंड तभी आगुनी होश में आता है एंड गुस्से में आके वो बंदरों को नाइफ से मारने के लिए जा रहा होता है, बट उनमें से एक बंदर तभी उसको पत्थर मार के उस नाइफ को छुड़ा लेता है एंड दूसरा बंदर उस नाइफ को ले लेता है। जिसके बाद वो आगुनी की कुछ ये हालत करते हैं एंड तभी ये बंदा वहां पे आता है एंड काय को बताता है कि ये मंकीज ह्यूमंस को सिर्फ एक बार ही देख के कॉपी कर सकते हैं एंड उनके गांव को भी इन बंदरों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो यहाँ पे भाग के आया है। जो सुन के काय को भी लगता है कि ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, तो ज्यादा कुछ हो उसके पहले ही वो आगुनी की गर्लफ्रेंड को वहां से लेके चला जाता है। जिसके बाद काय के घर पे भी एक बंदर आके उसकी बीवी जो प्रेग्नेंट है उसको पत्थर मारने की कोशिश करता है, जिसको ऑब्वियसली उसका बेटा उड़ा बचा लेता है एंड उसके बाद वो उसे नाइफ से मारने के लिए जा रहा होता है, बट तभी काय आके उसे रोक लेता है, जो देख के वो बंदर भी भाग जाता है। जिसके बाद उसका बेटा उसे बहुत ही बुरा भला सुनाता है एंड घर से बाहर भाग जाता है एंड भाग के कहां जाता है, गांव के एक शेक में जहां पर सारे वेपन्स रखे होते हैं, जिसमें से वो एक गन उठा लेता है। एंड आफ्टर दैट काय जब उस शेक के पास पहुंचता है तो वहां पे एक गन मिसिंग देख के उसे पता चल जाता है कि वो उसके बेटे के ही कर्म है, तो वो उसके बेटे को ढूंढते हुए जाता है एंड जब वो उसे ढूंढता है तो वो देखता है कि उसका बेटा किसी बंदर को शूट करने के लिए जा रहा है, इसलिए वो उसे रोकता भी है, बट ही शूट्स दैट मंकी एंड बोलता है कि लो मार दिया मैंने इस बंदर को, किसने देखा मुझे, बस 20 बंदरों ने। एंड ये सब देख के काय को भी उसकी गलती का एहसास होता है। फिर उसके बाद काय उड़ा को कोई सेफ जगह ढूंढने का बोल के गांव की तरफ चला जाता है, जहाँ पे उसे बराटा मिलता है, वो उसे सारा सीन समझाता है कि अभी गांव में क्या सब चल रहा है। जिसके बाद हम काय की बीवी पे आते हैं जो उस शैक में रुकी होती है एंड हम देखते हैं कि वो साला दरिंदा उस शैक में ही छुपा हुआ है एंड वो तो अपने गंदे इरादों के साथ काय की बीवी पे चढ़ने वाला होता है, बट तभी वहां पे एक बंदर आ जाता है, जिसको देख के उसकी फटके चार हो जाती है एंड वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो और बराटा गांव वालों को सारा सीन समझाते हैं कि अभी गांव में क्या सीन चल रहा है, ये सारे बंदर लोग ह्यूमंस को कॉपी कर सकते हैं, बट गांव वाले मान ही नहीं रहे होते। तभी उन लोगों को रियलिटी चेक देने के लिए पीछे वाली छत से एक बंदर उछल के आता है एंड बराटा की गन चुरा के लोड करके एक बंदे की आंख में ही बजा देता है एंड उधर ही उस बंदे का गेम ओवर हो जाता है। एंड ये सब देख के उसका दोस्त कीस के बौखला ही जाता है एंड जब काय उसकी बीवी को लेने के लिए उस शेक में जाता है तो वो उसकी बीवी को उन बंदरों के बीच गिरा हुआ देख के वो रेज में आके उन बंदरों को उठा के फेंक के उसकी बीवी को बचा लेता है, बट तभी साला वो कीस के आके उस दरवाजे की शेक को बंद करके उसे आग ही लगा देता है। ऑब्वियसली काय अंदर से चिल्लाता है कि जिसने भी दरवाजा बंद किया है वो प्लीज खोल दो, लेकिन वो कहाँ ही मानने वाला था। इनफैक्ट गांव वाले भी कीस के को समझाते हैं कि भाई अंदर एक प्रेग्नेंट औरत और उसका हस्बैंड है, बट वो साला मानने को तैयार ही नहीं था। जिसके बाद बराटा उसको रैपड़ पे रैपड़ बजा के उसे नीचे गिरा देता है एंड दूसरी तरफ काय और उसकी बीवी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, बट तभी उसका बेटा उड़ा आके दरवाजा खोल के उन दोनों को ही बचा लेता है। जिसके बाद अपने फॉर्मर चीफ कीस्के को अपने इस जुर्म की वजह से इस गांव से बाहर निकाल देते हैं। तभी उसे ये बंदा मिलता है जिसका नाम होता है इज़ानागी एंड ये दोनों मिलके कोई इविल प्लान बनाते हैं जो अभी हमें नहीं बताया गया। जिसके बाद काय लोग बाकी बचे बंदरों को ढूंढ के उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं, जिस बीच अनफॉर्चुनेटली और भी कुछ लोग मारे जाते हैं, बट एट लास्ट फाइनली वो लोग उन बंदरों को अपने बनाए हुए जाल में फंसा लेते हैं। बट फिर भी एक आखिरी
बंदर बचा होता है जो पीछे से आके काय को उसकी शोल्डर पे काट लेता है एंड ऑब्वियसली काय उसको मशाल देके मारता है जिसकी वजह से उसकी एक आंख पूरी जल जाती है एंड तभी वो बंदर भाग जाता है क्योंकि सनराइज हो गया होता है एंड हमें बताया जाता है कि ये सारे बंदर सनराइज होते ही बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाते हैं एंड तभी इन लोगों को जंगल की तरफ से कुछ आवाज आती है। जब ये लोग देखते हैं तो बहुत सारे बंदर लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं एंड ये सब देख के इन लोगों की फट जाती है एंड तभी अचानक से काय बेहोश हो जाता है क्योंकि बंदर बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन कैरी करते हैं, मतलब काय के पूरे पूरे एल लगे पड़े हैं। एंड अभी हम उन बंदरों पे आते तो जरा तुम इन बंदरों को देखो, कहीं से भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग रात में दरिंदे बन जाएंगे। एंड अभी ये टकला बंदा बोल रहा होता है भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ये वही बंदर लोग हैं, देखो तो इन्हें कितने मासूम लग रहे हैं। तो बराटा बोलता है कि ये मंकीज ऑर्डिनरी मंकीज नहीं है, ये मंकीज यूनिक है जो सनसेट के बाद बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। सो देयर इज अ चांस कि आज रात भी वो लोग हम पे अटैक करें एंड इस बार मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनसे बच पाएंगे, लेकिन हमारे पास एक चांस है उन लोगों से बचने का एंड दैट इज काय। काय हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी लिंक हो सकता है मंकीज के लिए, बिकॉज हम सब लोगों में एक काय ही था जिसने सबसे ज्यादा मंकीज को ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसको कुछ तो पता होगा उनके बारे में। एंड तभी बराटा इस चोटी वाले बंदे को पूछता है कि भाई काय की हालत कैसी है, तो बोलता है कि उसकी ब्लीडिंग तो रुक चुकी है लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आया, इसका मतलब उसकी कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं है। तभी अचानक से बराटा को पीछे से कुछ आवाज आती है, जब वो देखता है तो ये गांव वाले उन बंदरों पे पत्थरबाजी कर रहे होते हैं और ये दादी तो एक मंकी को बाम्बू स्टिक से स्टैब ही कर देती है। ऑब्वियसली बराटा आके उन्हें रोकता है और उस पेट को जो है ब्लॉक करवा देता है, जिसके बाद वो इन लोगों को सुनाता है कि अभी तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, हमें इन बंदरों को ऑब्जर्व करना है, पता लगाना है कि ये लोग क्यों इस तरीके से एक्ट करते हैं, इसलिए प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने इमोशन साइड में रखो और अपने दिमाग से सोचो। तभी एक बंदा आके बराटा को बोलता है कि भाई एक बुरी खबर है, एक्चुअली काय की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी है, उसका जो फीवर है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो बराटा आके फॉर्मर चीफ को पूछता है कि क्या ये सब मंकी के बाइट की वजह से हो रहा है, तो कहता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट ऑल आई एम श्योर ऑफ इज दैट काय इज इन मोर्टल डेंजर। अगर हमें उसे बचाना है तो हमें बियर बाइल की जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये जो बियर बाइल है वो बियर के गॉल ब्लैडर के अंदर होता है एंड उसे रस्सी से बांध के सूखने के लिए रखा जाता है एंड उसे फिर एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। एंड अभी इनके विलेज में वो बियर बाइल है नहीं, तो उन्हें दूसरे विलेज में जाना पड़ेगा कि अगर उनके पास बियर बाइल हो तो वो उनसे बोरो कर सकते हैं। तो बराटा बोलता है कि मैं जाके बियर बाइल लेकर आऊंगा, बट उसकी वाइफ एंड उसकी बेटी दोनों उसे बोलते हैं कि प्लीज आप मत जाओ, बिकॉज आप इस गांव के चीफ हो एंड अगर आपको कुछ हो गया तो इस विलेज को लीड कौन करेगा। तभी उड़ा बोलता है कि अपुन जाएगा, अपुन लेकर आएगा बियर बाइल। तो बराटा बोलता है कि देख बेटा मैं समझ सकता हूँ कि तू अपने फादर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन हम तुझे नहीं जाने दे सकते क्योंकि तू एक बच्चा है एंड हम तेरे जैसे बच्चे को अकेले नहीं जाने दे सकते, इसलिए प्लीज हम जैसे बड़ों को ये चीज हैंडल करने दे। एंड इसका मुंह देख के तुम पता लगा सकते हो कि इसको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आई। जिसके बाद बराटा इस छोटी वाले बंदे को जिसका नाम गैन होता है उसको कहता है कि तू पास के गांव में जाके पता लगा सकता है कि वहां पर ये बियर बाइल है या नहीं, एंड अगर तू अब भी जाएगा तो तू दोपहर तक वापस आ सकता है। एंड अभी बराटा सारे गांव वालों को बोल रहा होता है कि सुन लो सब लोग, जिन लोगों के भी घरों पे बंदरों ने अटैक करके उनकी दीवारों को डैमेज किया है उसे लकड़ियों से सील कर देना, जिससे आज रात अगर बंदर आए तो अंदर घुस ना पाए। एंड वो उड़ा को कहता है कि ओए उड़ा मेरी हेल्प कर तो इसको सील करने में। तो ऑब्वियसली उड़ा उसकी हेल्प करता है, लेकिन उसका ध्यान हेल्प करने में नहीं था, उसे रियल में तो बियर बाइल लेने के लिए जाना था। खैर अभी हम गैन पे आते हैं जो तैयार व्यार होकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे रोक लेती है एंड उससे कहते हैं कि प्लीज मत जाओ ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। भाई क्यों 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 तुम्हें नेगेटिव सोचना है। तो गैन उसकी वाइफ को कहता है कि देख यार तुझे ये चीज समझनी पड़ेगी कि किसी को तो जाना ही होगा ना, हमें इस विलेज को बचाने के लिए काय की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर हम काय को बचाएंगे तो ही इस विलेज को बचा पाएंगे। एंड अभी उड़ा इन दोनों की बातें सुन भी रहा होता है, जैसे गैन निकलता है वो भी उसका बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाता है, बट तभी उसका दादा उसे पकड़ लेता है, उससे कहता है कि हो लगता है तूने इस जगह को मिस कर दिया, तुझे पता है इतनी जगह से भी बंदर अंदर घुस सकते हैं। एंड अभी उड़ा के दादा को पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसे कहते हैं कि देख मुझे पता है तू अपने फादर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन तुझे एक चीज समझनी पड़ेगी। चल ऐसा मान लेते हैं कि तू दूसरे गांव जाता है एंड तेरे को वहां पे बियर बाइल मिल भी जाता है, लेकिन क्या तू श्योर है कि वो गांव वाले तेरे जैसे एक बच्चे को बियर बाइल जैसी एक इंपॉर्टेंट चीज देंगे। एंड ये सब कुछ जो भी हुआ है ना वो सब तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तू गन नहीं चलाता है तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम में नहीं फंसते। एंड आई अप्रिशिएट कि तू अभी इस विलेज की हेल्प करना चाहता है, लेकिन अभी तुझे तेरे इमोशंस को कंट्रोल करना होगा एंड अभी तुझे दिल के बजाय दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि अभी इस विलेज को काय की जरूरत है, इसलिए अगर तुझे इस विलेज को प्रोटेक्ट करना है तो इसके विदिन रहकर ही तुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। एंड अभी हम बराटा पे आते हैं जिसको ये दादी सुना रही होती है, एंड अभी तक मैं इन्हें ना दादी के रिफर कर रहा था, लाइक रिस्पेक्टफुली रेफर कर रहा था, बट अभी ये कुछ ऐसा करने वाले हैं ना जिससे मेरे को इसे बुढ़िया ही कहना पड़ेगा। खैर अभी बराटा को सुना रही होती है कि तूने गैन को भेजा क्यों दूसरे विलेज, तेरे पास क्या गारंटी है कि वो वापस आ पाएगा। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ क्यों नेगेटिव सोचना है तुम्हें, क्यों। खैर ये तो उसे और भी ज्यादा सुना रही होती है, लेकिन बराटा बोलता है कि देखो अभी हमें काय को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर नाउ एंड बिसाइड्स दैट वी हैव नो अदर चॉइस, तो हम और क्या भी कर सकते हैं। तो बुड्ढी बोलती है कि अभी तक उस डरपोक काय ने इस विलेज के लिए कुछ भी नहीं किया, तो तेरे को क्या लगता है कि अब क्या कर देगा वो। हाँ जो सब कुछ उसका बेटा उड़ा भी सुन रहा होता है एंड अभी बराटा उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है कि देखो बूढ़ी अम्मा आप ना आप कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो अपनी हद में रहो। तो वो बोलती है कि अभी मैंने हद पार की ही कहा है, तुम मर्द लोग हमेशा से ऐसे ही हो, हमेशा खुद के डिसीजंस बनाते रहते
और किसी और के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं हो। मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी वो नींद में मर गया, क्यों? तुम्हारी वजह से। खैर अब ये बराटा को और भी ज्यादा सुना रही होती है कि अगर तू सच में इस विलेज की हेल्प करना चाहता है तो कुछ ऐसे प्लान बनाना जिससे पूरा विलेज ही एग्री करे। खैर अभी ज्ञान की बीवी बराटा के पैर पड़ के उसे बोल रही होती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लो, उन्हें क्यों मरने के लिए तुमने ऐसे छोड़ दिया है, उन्हें कुछ हो गया तो बराटा बोलता है कि चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत वापस आ जाएगा। तो बुढ़िया बोलती है कि अगर वो कभी वापस ही नहीं आया तो? चलो बंदरों की बात छोड़ो, अगर किसी भालू वालों ने उस पर अटैक कर दिया तो, या फिर गांव वालों ने गुस्से में आके उसे अटैक करके मार दिया तो? तूने इन सब चीजों के बारे में तो सोचा ही नहीं था। और ये यहाँ ही नहीं रुकती, ये तो गैन की बीवी को बोलती है कि जाके वापस ले आओ उसको। ऑब्वियसली बराटा उसे रोकने का ट्राई करता है लेकिन वो मानने ही काम वाली थी। वो बोलती है कि अगर हमें विलेज को बचाना है तो सबसे पहले तो काय को उसके फेट पे छोड़ दो, अगर उसे ठीक होना होगा तो वो होके रहेगा। एंड अभी वो सारी लेडीज के सपोर्ट में बोल रही होती है, इसलिए वो भी उसका सपोर्ट करती है। एंड अभी लेडीज लोग बात भी कर रही होती है कि बुढ़िया के बात में पॉइंट तो है, देखा जाए तो इस विलेज में अभी हमारे पास ज्यादा मैन पावर नहीं है, तो क्या काय को बचाना सच में वर्थ होगा, क्योंकि हमें पूरे विलेज को बचाना है, एक बंदे को नहीं। एंड अभी बराटा गुस्से में आ जाता है एंड बोलता है कि अभी आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है, एंड इस विलेज का चीफ मैं हूँ, तो मैं जो बोलूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। तो बुढ़िया बोलती है कि तू हमेशा की तरह हमें गुस्से में आके डराना चाहता है क्या? तुझे क्या लगता है हम लोग अब तेरे से डर लेंगे? एंड अभी तुम लोग देख सकते हो कि इस विलेज में 2 पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो चुकी है। आई मीन विलेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जहाँ पे एक साइड काय और बराटा की फैमिली है, दूसरे साइड बुढ़िया के साथ दूसरी सारी औरतें हैं जो उसका साथ दे रही है। अब देखो इनका तो झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन तभी एक बंदा आके बराटा को एक खराब न्यूज सुनाता है कि वो जो मंकीज थे ना पिट के अंदर, वो लोग भाग गए। एंड जब वो लोग वहां पे जाके देखते हैं तो बंदर लोग भाग चुके होते हैं। एंड वो जो वुडन के बोर्ड लगाए होते हैं उस पिट को पैक करने के लिए, वो भी टूटे हुए होते हैं। एंड अभी उन बोर्ड को देख के अपना फॉर्मर चीफ बोलता है कि इन बोर्ड को देख के ना ऐसा नहीं लग रहा कि ये अंदर से टूटे हैं, इन्हें बाहर से खींच के तोड़ा गया है। देख यहाँ पे रस्सियों के निशान भी है, इसका मतलब किसी ने बंदरों को बाहर जानबूझ के निकाला है, क्योंकि बंदर लोग खुद से तो एस्केप नहीं कर पाएंगे, किसी तो इंसान ने इनकी हेल्प की है। और ये जो फुटप्रिंट्स हमें दिख रहे हैं वो उसी के ही होंगे पक्का। एंड अभी ये लोग पता लगा कि ये सब किसने किया है, उससे पहले ही बुढ़िया आके बराटा पे चिल्लाने लगती है कि मैंने तेरे को बोला था कि उन बंदरों को मार दे पहले ही, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उन्हें एग्जामिन करना था ना घंटा। और अगर बात करें कि किसने इन मंकीज को एस्केप करवाया, तो वो पक्का कोई विलेजर ही हो सकता है जो तेरे डिसीजन से पक गया होगा एंड उसने ये सब किया होगा। अभी बुढ़िया इतना जोर जोर से चिल्ला रही होती है जिसकी वजह से दूसरे गांव वाले भी वहां पे आ जाते हैं। बराटा ऑब्वियसली सबको शांत करने की कोशिश करता है, बोलता है कि देखो ऐसी सिचुएशन में हमें झगड़ना नहीं चाहिए, हमें यूनिटी के साथ काम लेना चाहिए, वरना हम लोग और भी ज्यादा मुसीबत में फंस सकते हैं। बट ग्रैनी रुकने नहीं वाली, वो तो बराटा को सुनाने लगती है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बंदर लोग भी तेरी वजह से ही भाग गए हैं और लोग भी तेरी वजह से ही मरे हैं। जो सुन के बराटा इस बंदे पे चिल्लाने लगता है कि मैंने तेरे को बोला था ना कि इस पिट का ध्यान रखना, तू कर क्या रहा था? हाँ, तुझे रियलाइज नहीं होता कि अभी ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है हमारे लिए, थोड़ा सा भी चूकना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। तो बंदा बोलता है कि मेरे को पेट दर्द हो रहा था और मैं अकेला था। तो बराटा बोलता है कि अगर तू वहां से जाने वाला था तो किसी को बोल तो देता, तू ये चीज तेरे दिमाग में नहीं आई? तो बोलता है कि लेकिन मैं अकेला था ना। जो सुन के बराटा उसको एक घुसड़ देने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरे गांव वाले होकर उसे रोक लेते हैं। एंड उसकी वाइफ भी आके उसे रोकती है एंड बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो, वरना इससे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। जो देखिए बुढ़िया बोलती है कि लो ऐसे सिखाया गया तू लोगों को कि कैसे काम किया जाता है, पता नहीं किसने इसको चीफ बना दिया, जिसने भी बनाया उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। फिर भी दूसरी सारी औरतें भी बात करने लगती है कि बराटा तो पहले से ही ऐसा है, जब भी गुस्से में आता है लोगों पे हाथ उठाता रहता है। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बोला था कि हंट के टाइम पे वो गुस्से में आके लोगों पे हाथ उठाते रहता है। अभी दद्दू भी आके उसको समझाती है कि देख भाई तू चीफ है, तेरे को अभी ना सिचुएशन समझनी होगी, वैसे भी अभी लोग तेरे ऑपोजिट में है, इसलिए तेरे को दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इसलिए बराटा सबको ऑर्डर देता है कि सुन लो सब लोग, जिसने भी सारे बंदरों को एस्केप किया है वो इस विलेज में ही होगा, इसलिए सारे लोग फैल जाओ, उसे ढूंढो कि वो बंदा कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन कोई भी बंदा उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। कोई बोलता है कि अभी मेरा काम बाकी है, कोई बोलता है मेरे को अभी नींद आ रही है, मतलब कोई भी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम उस टकले बंदे पे आते हैं जिसको बराटा ने उस पिट का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। वो मुड़ता है एंड कुछ ये एक्सप्रेशन देता है, मतलब तुम लोग समझ गए होगे कि बंदरों को इसी बंदे ने एस्केप करवाया है। एंड अभी वो उसी जगह जाता है जहाँ पर उसने सारे बंदरों को रखा हुआ है। देख लो तुम लोग, ये रहे सारे बंदर लोग, कितने मासूम लग रहे हैं ना। एक्चुअली में इस बंदे को ना बराटा पसंद नहीं है। यह भी बोल रहा होता है कि बराटा पूरा दिन हम पे ऑर्डर झाड़ता रहता है, पूरा दिन हमसे काम करवाता रहता है, और जब भी हमसे कुछ गलती हो जाए तो गुस्सा करता रहता है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ चाल चल दी। कोई भी गांव वाला उस पर विश्वास नहीं करेगा एंड उसकी बातें भी नहीं सुनेगा, एंड नाउ वो पूरे विलेज का ट्रस्ट भी खो देगा। एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि अब मैं इस विलेज का चीफ बन जाऊं। भैया कैसे जाटू वाले सपने देख रहा है? फिर तो अपने खुशी के सपने में खोया होता है, लेकिन तभी पीछे से कीस के आके इसके सर में कुल्हाड़ी दे मारता है। एंड इसके बाद इसके साथ क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। एंड जब थोड़ी देर बाद वहां पे बराटा आता है तो उसे वहां पर बैठा देख उसे बोलता है कि यार शिगे की चीज सॉरी, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया। बट वो कोई मूवमेंट शो नहीं करता, इसलिए उसके पास जाके उसे पूछता है कि क्या तेरे को फिर से पेट में दर्द हो रहा है क्या? बट ही रियलाइज कि उस बंदे का तो गेम ओवर हो चुका है। जो देख के बराटा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे बोलता है कि भाई बता मेरे को क्या हुआ, तू ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकता, मुझसे बात कर यार, उठ जल्दी। लेकिन ये सब होते हुए एक विलेजर
देख लेता है एंड उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड वो बराटा से पूछता है कि बराटा ये तूने क्या किया? तो बराटा बोलता है कि नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं जब यहाँ पे आया तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। और ये सब कुछ ना अभी कीसके और ईसाना की छुप के बैठे हुए देख रहे होते हैं एंड अभी वो विलेजर सारे दूसरे गांव वालों को जाके बता देता है कि बराटा ने शिगेकिची को मार दिया, जिसकी वजह से बाकी बचे कुछ विलेजर्स भी बराटा के खिलाफ हो जाते हैं एंड बुढ़िया तो चांस ही मांग रही थी एंड इसलिए वो बराटा को सुनाने लगती है कि देख बराटा अब ना तूने लाइन क्रॉस कर दी है। तो बराटा बोलता है कि एक मिनट रुको रुको, वो मैं नहीं था, मैंने उसे नहीं मारा, जब वो मेरे को मिला तो वो ऑलरेडी मरा हुआ ही था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन बुढ़िया मानने को कहाँ तैयार है, वो बोलती है कि शिगेकिची ने उस पेट का ध्यान नहीं रखा इसलिए तूने उसको मार दिया, बस इतनी बात पे मार दिया तूने उसको। तो बराटा बोलता है कि वो मैं नहीं था, मैंने उसे नहीं मारा, शायद किसी बंदर ने उसे मारा हो सकता है या फिर किसी और इंसान ने उसे मारा हो सकता है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। अभी उस टकले बंदे की वाइफ उसके पास जाके रोने लगती है, दूसरे लोग उसे सराहना दे रहे होते हैं। तभी बुढ़िया बराटा को बोलती है कि क्यों इतना डिनाई कर रहा है, कन्फेस कर देना कि तूने उसको मारा है, मेरे को पता है तू यहाँ पर आके उसके साथ आर्ग्यू कर रहा था और उसके बाद तूने उसको मार दिया। अभी वो उस टकले की बीवी के पास जाके उसे सराहना दे रही होती है। अभी वो बराटा को बोलती है कि एक विलेजर को मारना डेथ पनिशमेंट होती है ना, ये रूल भी तुम मर्दों ने डिसाइड किया था ना। तभी अपना दद्दू बीच में आता है और उस बुढ़िया को सुनाने लगता है कि ओए तुम ही सुन, तूने ना बहुत बोल दिया है, मैं समझ सकता हूँ कि तूने अपना बेटा खोया इसलिए तेरे को कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बात को तू बार बार अपनी आर्ग्यूमेंट में लाके अपने इमोशंस को तू इस तरीके से पोर्ट्रे करेगी। तभी वो औरतें आके अपने दद्दू पे चिल्लाने लगती है दैट वी आर नॉट द वंस हु आर ऑलवेज रूल्ड बाय इमोशंस, वो तुम सारे मर्द लोग हो। Whenever you came back from the hunt, you always force us to submit to us, and you never even listen to us. And इस बात से दूसरी सारी विमेंस भी एग्री करने लगती है एंड बराटा पे चिल्लाने लगती है कि मेरे हस्बैंड मरे हैं बंदरों की वजह से और तेरी वजह से, मेरे को मेरा हस्बैंड वापस दे चल। जो सुन के बराटा बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल देता है कि अगर तुम लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे को रस्सी से बांध दो। जो सुन के बुढ़िया बोलती है कि ओ तो तूने फाइनली एडमिट कर दिया कि तूने उसका मर्डर किया है। तो बराटा बोलता है कि नहीं मैंने एडमिट नहीं किया, बट दिस इज फार मोर बेटर दैन द विलेज फॉलिंग अपार्ट एंड दिस इज द बेस्ट वे टू सेटल थिंग्स। लेकिन हाँ तुम लोगों को मेरे को सनसेट से पहले छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि जब बंदर लोग आएंगे तो मेरे को भी छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो बुढ़िया बोलती कि हाँ हम तेरे को छोड़ तो देंगे, लेकिन तब जब तू अपने आप को इनोसेंट प्रूव करेगा। अभी बराटा की फैमिली बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही होती है उसके बारे में, तो वो उसकी बेटी को जाके बोलता है कि तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अभी ये सब कुछ कीसके और इजाना की दूर से देख रहे होते हैं। अभी कीसके बोल रहा होता है कि चलो जो भी हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। तभी इजाना की बोलता है कि यहाँ भी वही हो रहा है, दिस इज द सेम दैट हैपेंड टू माय विलेज। मेरे गांव में भी बंदरों ने हमला कर दिया था, लेकिन बंदरों से लड़ने के बजाय हम लोग आपस में ही लड़ने लगे, जिसकी वजह से हमारा पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया। जो सुन के कीसके बोलता है कि या ह्यूमंस आर सो फ्रेजाइल आरंट दे, और हाँ तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेरे को मेरे को कुछ बताना चाहिए और तू भूल रहा है। तो इजाना की बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कीसके उसका गला दबा के बोलता है कि ओए डोंट प्ले डम विद मी, तूने मेरे को अभी तक ये नहीं बताया कि तू अपने गांव से भागा कैसे था। तो इजाना की बोलता है कि आई यूज्ड विलेजर्स एज डीकॉय, मतलब जब भी इजाना की में बंदर लोग अटैक करने आ रहे थे तब उसने बंदर लोगों को बताया कि देखो मैं तो अकेला हूँ, वहां पर ज्यादा लोग हैं, वहां पर जाके उन्हें मारो। तो बंदर वहां पे चले जाते हैं, वो ऐसे करके एस्केप कर गया। फिर उसके बाद हम पास के विलेज पे पहुंचते हैं, जहां पर गेन पहुंच के देखता है कि पूरा विलेज खाली है, कोई भी नहीं है वहां पे, लिटरली कोई भी नहीं है। मतलब हाँ उसे बियर वाइल नहीं मिलने वाला आज। फिर भी हम काय के घर पे आते हैं, जहां पर अपना फॉर्मर चीफ बोल रहा होता है कि सनसेट को सिर्फ अभी 2 घंटे बचे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द काय को बचाना ही होगा। खैर तभी गेन वापस आ जाता है, जो सुन के सारे लोग बाहर जाके उससे पूछते हैं कि क्या तेरे को बियर बाइल मिला। तो गेन बोलता है कि नहीं मिला मुझे वो। तो सब लोग पूछते हैं क्यों, किसी ने दिया नहीं क्या तुझे वो बियर बाइल? तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वहां पर गांव में कोई था ही नहीं, देयर वाज़न्ट अ सिंगल सोल इन दैट विलेज। तो उसे एक बंदा पूछता है कि क्या वहां पे मंकीज ने अटैक किया था? तो बोलता है कि मैं श्योरिटी के साथ तो ये चीज नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने गांव के हर एक घर को चेक किया था, लेकिन मुझे अंदर कोई बॉडी पड़ी हुई मिली नहीं, सो आई एम नॉट श्योर कि वहां पर मंकीज ने अटैक किया था या नहीं। तभी एक विलेजर बोलता है कि ऐसा हो सकता है ना कि वो सारे गांव वाले बंदरों से बचने के लिए वहां से भाग गए हो, तो हमें भी ऐसे भाग जाना चाहिए ना, दैट वुड बी अ लॉट बेटर देन बोर्डिंग अप आवर होम्स। जो सुन के बुढ़िया बोलती है कि मुझे पता था ये एक टाइम वेस्ट ही है, दूसरे सारे गांव के चीफ बहुत ही जल्दी और अच्छे डिसीजंस लेते हैं, वो सारे लोग हमारे अनरिलायबल बराटा की तरह नहीं है। तो कैन बोलता है कि क्यों, क्या किया बराटा ने? जिसके बाद वो बराटा को देखता है कि उसको तो इन लोगों ने बांध दिया है। जो देखे वो बोलता है कि अबे बराटा तेरे को क्या हुआ? तो एक विलेजर बोलता है कि उसने शिगेकिची को मार दिया, इसलिए हमने उसे बांध के बैठा दिया है। तो वो बोलता है कि बराटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, हमें उसे अभी के अभी छोड़ना होगा। तो बुढ़िया उसको लाठी मार के बोलती है कि ओए उसको छूना भी मत, हाँ तेरे को पता भी है हमारा विलेज बराटा की वजह से ही डेंजर में फंसा है, हम जब तक रियल कल्प्रिट को नहीं ढूंढ लेते तब तक हम उसे नहीं छोड़ने वाले। तो बराटा बोलता है कि ओए अब सनसेट होने वाला है, प्लीज मेरे को छोड़ दे, दैट वाज नॉट आवर डील। तो बुढ़िया बोलती है कि अभी तक हमें वो रियल कल्प्रिट नहीं मिला जिसने शिगेकिची को मारा है, तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है तेरे को छोड़ने के लिए, इसलिए हम तेरे को नहीं छोड़ने वाले, सॉरी। बराटा की वाइफ भी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही होती है, बट बुढ़िया उसको भी रोक देती है एंड बोलती है कि अब हम मर्दों पे ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए अब से हम विमेन्स इस विलेज को चलाएंगे, फ्रॉम नाउ ऑन वी आर इन चार्ज, द विमेन विल मेंटेन ऑर्डर
इन द विलेज। अब देखो यहाँ पे ना इन लोगों का झगड़ा चल रहा था, बट ऊडा की नजर सोस्के की मदर में पड़ती है जो कोई चीज छुपाई हुई निकाल के कहीं ले जा रही थी। एंड वो क्या थी? बियर बाइल। वो देख लेता है कि वो चीज बियर बाइल थी। अब ऊडा तो सोच रहा होता है कि सोस्के की मदर के पास बियर बाइल कैसे है, एंड वो उसे चुपके से देख रहा होता है, जो चीज सोस्के की मदर नोटिस कर लेती है। एंड ऊडा से पूछती है कि ऊडा तू यहाँ क्या कर रहा है? तो ऊडा बोलता है कह रहे मैं तो सोस्के को देखने आया था, मैंने सुना वो बीमार हो गया था इसलिए। अच्छा सोस्के, लेकिन उसकी तबीयत ना अभी ठीक नहीं है, उसे फीवर हो रखा है, लेकिन हाँ वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बाद में आना। तो ऊडा बोलता है कि वो बियर बाइल है ना, आपने क्यों किसी को नहीं बताया कि आपके पास पहले से बियर बाइल था? आपको पता है ना मेरे फादर की तरह सफर कर रहे हैं अभी, यू कुड शेयर एटलीस्ट अ लिटिल विथ हिम। तो वो बोलती है कि मैं क्यों अपना प्रीशियस बियर बाइल तेरे बाप के साथ शेयर करूं? तो ऊडा बोलता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, हम एक ही विलेज से है ना, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बट ऑब्वियसली वो नहीं मानती, क्योंकि वो बोलती है कि ये उसके पति की आखिरी निशानी है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हस्बैंड ने उसे कहा था कि जब फ्यूचर में अगर मैं ना रहूं तो तुम इसका यूज करके अपना गुजरान चला सकते हो। अभी वो प्रेजेंट में ऊडा को सुना रही होती है कि मेरा हस्बैंड तेरी वजह से मरा है, अगर तूने उस मंकी को बंदूक से शूट नहीं किया होता तो मंकी भी उसे शूट नहीं करता, अगर तूने उस मंकी को गन से शूट नहीं किया होता तो आज मेरा हस्बैंड जिंदा होता। एंड वो ऑब्वियसली उसे बियर बाइल नहीं देती है, ऊडा को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दो कपल्स लगे पड़े हुए हैं पूरे एकदम, उन्हें दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बंदरों से कोई मतलब नहीं है, वो आया जाए उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो तो कहते हैं कि देखो अगर बंदर आएंगे तो मरना तो है ही, तो कुछ अच्छा करके मरते हैं, तो वो फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम काय पे आते हैं जिसकी हालत जो है बिल्कुल भी अभी तक सुधरी नहीं है। अपने दद्दू ने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की लेकिन अभी भी उसका फीवर जो है वो उतरा नहीं है। एंड वो बोलती भी है कि ये सिर्फ बियर बाइल से ही ठीक हो सकता है, इसलिए हमें सिर्फ एक बियर बाइल ही चाहिए। जो सुन के ऊडा वही सब सोच रहा होता है जो अभी वो सोस्के के घर पे करके आया है। तभी अचानक से काय होश में आ जाता है, एंड होश में आते ही वो पूछने लगता है कि बंदर लोग कहाँ है, सब लोग सेफ तो है ना? तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है और बेबी भी ठीक ही है। एंड अभी ऊडा के काय को बोलता है कि अगर आप मर गए तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। तो काय बोलता है कि ज्यादा मत सोच, जस्ट डू व्हाट नीड्स टू बी डन, मतलब जो तेरे को ठीक लगे वही कर। एंड ये बोल के वो वापस से बेहोश हो जाता है, लेकिन ऊडा के दिमाग में काय के ही वो वर्ड्स घूम रहे होते हैं, दैट डू व्हाट नीड्स टू बी डन, इसलिए वो वापस से सोस्के के घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी हम बुढ़िया पे शिफ्ट होते हैं जिसने पूरे विलेज का इंचार्ज ले रखा है। एंड अभी वो गैन और शीनो को सुना रही होती है कि तुम लोग ना विलेज में पेट्रोलिंग करोगे, एंड जब तक दूसरे लोग वापस नहीं आ जाते तब तक तुम लोग वेट करोगे वहाँ पे, और अगर कोई भी नहीं आता तो आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड इन सब लोगों को बोलती है कि तब तक तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, एंड अगर तुम्हें कोई भी अजीब सी आवाज बाहर से सुनाई देती है तो पैनिक करने के बजाय दूसरों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना। एंड मैं भी देखती हूँ ये बंदर लोग हमारा क्या उखाड़ लेते हैं। एंड अभी ये सब सोच रहे होते हैं कि हमने बुढ़िया को इंचार्ज बना के गलती तो नहीं की ना, मतलब ये सब देख के तो यही लग रहा है कि इससे अच्छा तो बराटा ही था। फिर अभी हम बराटा की वाइफ और उसकी बेटी पे आते हैं जिनको उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। एंड अभी हम बराटा पे भी आते हैं, एंड ब्रो इज ट्राइंग हार्ड टू गेट रिड ऑफ दैट रोप। एंड अभी हम वहीं पे आते हैं तो सोस्के की मदर ना अभी बाहर पानी लेने चली जाती है, जो ऊडा के लिए बहुत ही बढ़िया चांस है। एंड वो वही बियर बाइल आसपास ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी सोस्के होश में आ जाता है। एंड ऊडा से पूछता है कि बे ऊडा तू यहाँ क्या कर रहा है? तो ऊडा अपनी बात घुमा के बोलता है कि हाँ मैंने सुना था तेरे को फीवर हुआ था, इसलिए मैं तेरी खबर पूछने आया था बस, लेकिन तेरे को ऐसा देख के मेरे को लगता है तेरा फीवर ठीक हो गया है, चल अच्छा है अच्छा है। लेकिन अभी ना सोस्के रोने लगता है। ऊडा उससे पूछता है कि अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मैंने तो तेरे को पहले कभी रोते हुए नहीं देखा। तो सोस्के बोलता है कि यार ऐसा नहीं है, मेरे को ना फीवर हो गया और जब मैं नींद से उठा तो मेरी मॉम भी यहाँ पर नहीं थी और मुझे पता चला कि मेरे डैड को बंदरों ने मार दिया, और ये सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि मैं इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन ऊडा का ध्यान उसकी बातों में नहीं है, उसको तो बियर बाइल ढूंढना है बस। एंड तभी अचानक से उसको सोस्के के पीछे उसे बियर बाइल दिख जाता है। तो सोस्के के पास आता है, बोलता है कि भाई शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? एंड नाउ इट्स आवर टर्न टू प्रोटेक्ट द विलेज, राइट? और तू तो शेर पुत्र है, तेरे जैसे लोग रोते थोड़ी है। और उसको अपनी बातों में उलझा के ना वो बियर बाइल लेके चला जाता है। एंड जब सोस्के की मदर वापस आती है तो सोस्के को जगा हुआ देख उसे पूछती है कि वो अच्छा हुआ तेरे को होश आ गया, एंड जब मैं नहीं थी तब कुछ हुआ तो नहीं था ना? तो वो बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसको अच्छा फील होता है कि चलो मैं जब नहीं थी तब कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उसको किसी बच्चे के फुटप्रिंट्स दिखते हैं, एंड वो फटाफट से जाके वो बियर बाइल वाला पोटला खोलती है, तो अंदर बियर बाइल नहीं पत्थर होता है। जो देख के वो सोस्के को पूछती है कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब कोई आया था क्या? तो सोस्के बोलता है कि क्यों, हाँ मतलब ऊडा आया था, लेकिन आप चिंता मत करो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तो बस मेरे लिए वरीड था, इसलिए वो मेरी खबर पूछने आया था। भाई वो तेरी खबर पूछने नहीं, तेरे बाप की आखिरी निशानी लेने आया था। एंड अभी वो उसकी मदर को बोल रहा होता है कि मम्मा आप चिंता मत करना, इज अ गुड बॉय हु केयर्स फॉर हिज फ्रेंड्स। एंड अभी ऊडा पे आते हैं जो अपने घर पे वापस आ गया होता है, जिसको देख के उसकी मदर ने दादा बोलते हैं कि अबे तू कहाँ गया था, हमें लगा तू तो अभी घर में ही होगा। एंड वो सीधा बियर बाइल लेके उसके दद्दू को दे देता है, जो देख के उसके दद्दू बोलते हैं कि वो ये तू कहाँ से लाया? तो ऊडा बोलता है कि मैं सब कुछ आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप पापा को ठीक करो। तो जल्दी से उसकी दवाई बना के काय को पिला देते हैं। एंड तभी सोस्के की मदर इनके घर में आ जाती है, जो देखिए मिकुमारी उससे पूछती है कि क्या हुआ योरी, तुझे कुछ काम है क्या? तो बोलते हैं कि नहीं मुझे बस ऊडा से बात करनी है। तभी उसे साइड में पड़ा हुआ बियर बाइल दिखता है, जिसके उठा के वो चेक करती है, उसे पता चल जाता है कि ये उसका वाला है बियर बाइल है। तो वो बोलती है कि मुझे
मुझे पता था कि वो तूने ही किया होगा। तो बूढ़ा बोलता है कि हाँ, तो मुझे अपने पापा को बचाना था और आप मेरे को दे नहीं रहे थे, तो फिर मैं क्या ही करूँ, मुझे मजबूरी में चुराना पड़ा। एंड ये सब देख के अभी उसके दद्दू भी सारा सीन समझ जाते हैं। अभी सूस्के की मदर कुछ बोलती नहीं है लेकिन रोने लगती है एंड बोलती है कि ये बियर वाइल मेरे हस्बैंड की आखिरी निशानी थी एंड वो चाहते थे कि अगर वो फ्यूचर में ना हो तो हम इस बियर वाइल का यूज करके अपना गुजरान चला सकते हैं, बट नाउ वी हैव नो वन लेफ्ट टू सपोर्ट अस, सो हमें अपना गुजरान खुद ही चलाना होगा। एंड ये बोल के वो उनके घर के बाहर चली जाती है। फिर भी बूढ़ा बोलता है कि मुझे पता है मैंने चोरी की है, लेकिन मुझे अपने पापा को बचाना था, इसलिए मुझे ये चीज करनी पड़ी। जो सुन के उसका दादा बोलता है कि हाँ, मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ कि बियर वाइल जैसी इंपॉर्टेंट चीज हम विलेजर से छुपा के रखना ये विलेज के लॉस के खिलाफ है, लेकिन तूने चोरी की है जो बहुत ही गलत चीज है। तो वो अच्छे काम के लिए करे या फिर बुरे काम के लिए, चोरी चोरी होती है, तो तू भी पूरी तरीके से सही नहीं है। बूढ़ा उसके दादा पे चिल्लाने लगता है, तो हाँ, क्या मैं यहाँ पे बैठ के देखता रहूं कि मेरा बाप यहाँ पे मर रहा है? अगर मैंने बियर वाइल नहीं चुराया था तो अभी तक मेरा बाप मर जाता। जो सुन के उसका दादा बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, हम ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, वी एक्ट ऑन इमोशंस व्हेन वी आर ड्राइव इनटू अ कॉर्नर। जब भी हम मुसीबत की सिचुएशन में आते हैं तो हम अपने ही लोगों पे शक करने लगते हैं। अभी हम सोचके की मदर पे आते हैं जो बहुत ही गलत टाइम पे बाहर गई है, बिकॉज तभी बंदर लोग आ जाते हैं। और एक मिनट, इन पे इतने सारे नाइफ कहां से आए? खैर ये लोग पहाड़ से उतर के सबसे पहले किसको देखती है? सोस्के की माँ को, जो रोते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे देखती है तो उससे अपनी मौत दिखाई देती है, इसलिए वो कुछ भी आवाज नहीं करती, वरना उसकी फैमिली में सिर्फ सोस्के ही बाकी रहेगा। इसलिए वो बिना आवाज किए हुए धीरे धीरे विलेज की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी बंदर लोग इसको नोटिस कर लेती है एंड इसके पीछे पड़ जाते हैं। एंड तभी गैन जो पेट्रोलिंग कर रहा था वो भी देख लेता है कि बंदर लोग आ गए हैं, इसलिए वो सबको सिग्नल देने के लिए विसल बजाता है। सबको पता चल जाता है कि बंदर लोग आ गए हैं। अभी हम बराडा पे आते हैं, जिनको इन लोगों ने अभी तक छोड़ा नहीं होता, लेकिन अब बंदर आ गए हैं। तो बराडा रस्सी से छूटेगा या नहीं, या फिर बंदरों का शिकार बनेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हाँ देखो, मैं इस वीडियो को लंबा बनाने वाला था, लेकिन मेरी तबियत तुम्हें पता है खराब है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा, बट डोंट वरी, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी आएगा। मैं इस पार्ट की तरह उससे ज्यादा लेट नहीं करने वाला, डोंट वरी। एंड ये वाला पार्ट तुम्हें कैसा लगा, टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अगर तुमने अभी तक मेरी वायलेंस जैक एंड मोस्ट डिस्टर्बिंग वांगास वाली वीडियोस नहीं देखी तो ये वो दोनों वीडियोस जाके देख लेना, एंड मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय।